कल के लेक्चर में आपने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 2, लॉज ऑफ मोशंस का लेक्चर नंबर 2। थोड़ा हम रिव्यू कर ले तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ मोशन में मोशन क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, मोशन क्या होता है। और हमने पढ़ा था, जैसे कि पहले पढ़ा था हमने मोशन, उसके बाद पढ़ा था हमने कि किस किस में मोशन होते हैं, किस में मोशन नहीं होते, इसमें दोनों में थे, इन दोनों में नहीं थे। और हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है जो हम ट्रैवल करते हैं। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था, ये है हमारा डिस्टेंस और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। और हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कवर कल किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक एग्जाम्पल है स्पीड और स्पीड के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, वो हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है कि अगर if the first example on page 1, the straight line distance between the house of Sheetal and Sangeeta is 500 meter, that's between Sangeeta's house and school, and school school is 200 meter. Also the straight line distance between Sheetal and house is 1300. Suppose Sheetal take 5 minutes to reach the Sangeeta's house and then 24 minutes to reach the school from there. Then मेरे को पता है आप फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं समझा, हम अभी एक्सप्लेन कहाँ किए हैं, अभी कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, जो हमने फर्स्ट वाले एग्जाम, आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट वाले डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में हमने देखा था कि जो शीतल है ना, वो अगर शीतल है ना, सबसे पहले अगर शीतल संगीता के हाउस से स्कूल को गई तो सबसे पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5 मिनट, 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और वही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, वो कितना ट्रेवल कर सकती है, तो वो है हमारा 1300 मीटर। यही इस वाले क्वेश्चन में बोला है, यही इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि जो शीतल की स्पीड थी, जो शीतल की स्पीड थी वो कितनी थी। हमें स्पीड बोला है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है, स्पीड। तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, याद रखना। ये डिस्टेंस हमारे कितना था, 500 मीटर था। ये अगर आपको दिखा दूं कि ये देखिए, सबसे पहले पाथ ए, ये पाथ ए है, ये पाथ बी है, ठीक है, ये पाथ ए है और ये पाथ बी है। सबसे पहले वो किधर गई थी, सबसे पहले शीतल संगीता के हाउस पे गई थी 500 मीटर, कितना, 500 मीटर। और फिर कहाँ गई थी वो, अपने स्कूल गई थी, दोनों मिलके। तो वही इसमें बोला है, पाथ ए में उसने सबसे पहले क्या ट्रैवल किया, पाथ ए में 500 मीटर ट्रैवल किया, कितने मिनट में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 500 मीटर है और टाइम कितना है, 5 मिनट। अगर हम इसे डिवाइड करते तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्पीड, हमें क्या मिलेगा, स्पीड। ये क्या है, स्पीड 100 मीटर पर मिनट। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें m और m दोनों mm क्यों लिखा है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसमें 500 मीटर है और इसमें 500 मिनट है, इसीलिए m मीन्स मीटर और मिनट मीन्स आपको तो पता ही, इसलिए इसमें मीटर पर मिनट आया। नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। शीतल ने पाथ बी, पाथ में मतलब शीतल और संगीता दोनों मिलके पाथ बी पे गए, मीन्स स्कूल गए। उसका स्पीड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस था हमारा 1200 और वो कितने मिनट में गई, 24 मिनट में गई। अगर हम इसे डिवाइड करते तो हमारा कितना आंसर आएगा, 50। कितना आएगा, 50। और यहाँ पे आपको मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, m मतलब मीटर, 1200 मीटर, और m मतलब मिनट मतलब मीटर, बोले तो m m मीटर पर मिनट।
समझ गए फ्रेंड्स। आगे हम जाते हैं एवरेज। अगर अगर बोला गया हमें कि एवरेज निकालो, क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो या वेलोसिटी निकालो, तो अगर आपने प्रीवियस वाला क्लास देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा मीटर मतलब स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला और ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसमें क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, टोटल रहेगा, क्या रहेगा हमारा टोटल, कितना रहेगा हमारा टोटल, टोटल जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा और उसे यूनिट टाइम में किया जाए, तब जाके हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा। तो हमारा पाथ ए और पाथ बी ऐड करेंगे तो हमारा 1700 मीटर आएगा। अगर 500 और 1200, 500 और 1200 ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल टोटल डिस्टेंस लिखेगा, क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस। और टोटल मिनट काउंट करना है तो 5 मिनट प्लस 29 प्लस 500 करेंगे, 5 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स, हमें 29 मिलेगा। कितना मिलेगा, 29। अगर अब आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल अगर हम टोटल टोटल मिनट और टोटल मीटर दोनों को, मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। और टोटल करने के बाद अगर हम डिवाइड करते तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर आएगा 58.6 मीटर पर मिनट। याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनट है, एम है और यहाँ पे भी एम है, तो इसलिए पर मिनट आएगा, मीटर पर मिनट। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी क्या फाइंड करना है हमें, वेलोसिटी। अगर आप देखे जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टोटल इसलिए नहीं लिखा फ्रेंड्स क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, इसीलिए इसमें टोटल नहीं लिखा, लेकिन इसका वही मीनिंग होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही है फ्रेंड्स, यहाँ भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, अगर आप देखिए डायग्राम में, हमारा डिस्प्लेसमेंट था ये था 1300 मीटर। क्या था हमारा फ्रेंड्स, 1300 मीटर था। वही अगर हम यहाँ पे भी लिए तो यहाँ पे 1300 मीटर लिए और टोटल टाइम कितना लगा उसको ट्रैवल करने में, 29 मिनट लगा। कितना मिनट लगा उसको, 29 मिनट लगा। और वहीं पे अगर हम इसे डिवाइड करते तो हमें मिलता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं और एवरेज कैसे निकालते हैं किसी चीज का। एवरेज तो अभी फिलहाल हमें स्पीड और वेलोसिटी का ही बोला है, इसलिए हमने स्पीड और वेलोसिटी का ही निकाला है। अगर अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स कि अगर अगर हम स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा चेंजेस करें तो उसका, सॉरी फ्रेंड्स मैं गलत बोल दिया, अगर हमने स्पीड और डायरेक्शन को चेंज किया या कम ज़्यादा किया तो उसका वेलोसिटी पे क्या असर आएगा। अगर मैं इसे डिटेल में समझाना चाहूँ तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा जरूर। सुनो, Sachin is traveling in on a motorbike. Explain what will happen if the following events Sachin ride. इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स कि एक सचिन है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, किससे, मोटरसाइकिल से, मोटर बाइक से ट्रैवल कर रहा है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें हमें इफेक्ट्स बताने कि कैसे इफेक्ट्स हुए। अगर हम देखे जाए तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन velocity of the motorcycle if its speed increase or decrease but the direction remain unchanged। क्या बोला है फ्रेंड्स, अगर हम वेलोसिटी को कम ज्यादा करें और डायरेक्शन को सेम रखें, अगर हम स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल कम या ज्यादा करें और डायरेक्शन को हम सेम रखें, चेंज ना करें, तो इसका क्या इफेक्ट होगा फ्रेंड्स, इस पे इफेक्ट होगा हमारे वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि इसमें इफेक्ट्स किस किस कारणों से हो सकते हैं। इसमें मेन 3 रीजन है कि पहला रीजन से अगर हम बाइक्स को, अपने मोटरसाइकिल को डायरेक्शन चेंज ना करें बट
स्पीड कम ज़्यादा करे तो एक इफेक्ट हो सकता है हमारे वेलोसिटी के ऊपर। और सेकंड क्या बोला है, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं बट हमारा स्पीड सेम है, क्या बोला है फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे डायरेक्शन और हमारा स्पीड क्या है, सेम है, हमारा क्या स्पीड सेम है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वेलोसिटी चेंज होगा। थर्ड वाले एग्जांपल में क्या बोला है कि अगर हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करें तो क्या इस इफेक्ट होगा, हाँ होगा फ्रेंड्स, जरूर होगा। ये तीन मेन पॉइंट से अगर आप चाहें तो इसे मार्क कर सकते हैं। इन तीन कारणों की वजह से हमारे वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, समझे फ्रेंड्स। नेक्स्ट कुछ ऑलवेज रिमेम्बर में बोला है, इसे आप रीड करिए, मैं भी एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कि इसमें बोला क्या है। ये हमेशा मेन पॉइंट्स रहते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन वाज गैलीलियो। क्या बोला है इसमें, जो हमारे गैलीलियो साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट है, उन्होंने ही सबसे पहले स्पीड और डिस्टेंस का निर्माण किया था, खोज किया था। और क्या बोला है, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला इसमें फ्रेंड्स, कि जो हमारा सूखा हवा, मतलब कि नॉर्मल सी हवा में जो स्पीड साउंड होता है, साउंड का जो स्पीड होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 343.2 मीटर पर सेकेंड होता है। और वहीं पे अगर हम देखें कि जो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है वो कैसी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, हम द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज द 29770 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्यूशन जो करता है सन के अरला, मतलब सन के अराउंड में, वो कितने स्पीड से करता है फ्रेंड्स, वो उसकी स्पीड क्या होती है, वो होती है 29,770। इसे मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड, इसकी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड लीनियर मोशन। क्या बोला इसमें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे लीनियर मोशन। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया गया है, मैं रीड करता हूँ। जो अमर, अकबर एंड एंथोलाइन, क्या बोला इसमें, जो अमर है, अकबर है और एंथोलाइन है, वो ट्रेवल कर रहे हैं एक कार से, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से। और जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है उस टाइम पे, वो क्या इक्वल है, ये हमें देखना है। इक्वल है तो यूनिफॉर्म, नॉन इक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म। आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना। जैसे कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में बोला है कि टाइम क्या हमारा 5 o'clock है, ठीक है। 5 o'clock में अमर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 0। अकबर ने कितना कवर किया, 0। और एंथोलाइन ने कितना कवर किया, 0। ये मतलब सबका सेम है। नेक्स्ट वाले पे अगर जाते हैं, हाफ एन आवर में क्या है, 30। हाफ एन आवर में वो कितना, अमर कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, 20 मीटर ट्रेवल किया। अकबर ने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 18 मीटर ट्रेवल किया। एंथोलाइन ने कितने मीटर ट्रेवल किया, 14 मीटर ट्रेवल किया। और नेक्स्ट अगर हम देखें 6 o'clock में, वो 1 आवर की दूरी पे, मीन्स अगेन हाफ एन आवर की दूरी पे, अमर ने कितना 40, अकबर ने 36 और एंथोलाइन ने 28। अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप नोटिस करें, इसकी और इसकी दूरी गैप कितनी है, 20। इसकी और इसकी गैप कितनी है, 20 गैप है। और इसकी और इसकी गैप कितनी है फ्रेंड्स, इसकी भी 20 की गैप है। इसकी और इसकी कितनी है फ्रेंड्स, इसकी भी 20 की गैप है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी इसके भी और इसके भी, सबके क्या है फ्रेंड्स, 20 का गैप आ रहा है। अगर हम अकबर वाले एग्जांपल्स में देखें तो 18 और 36, इसका डिस्टेंस कितना है,
इसका डिस्टेंस लगभग 15 के आसपास है। फिर इसका भी डिस्टेंस इससे ये कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया है। इसका डिस्टेंस अगर हम सपोज करें, इसका डिस्टेंस सपोज सपोज अगर आपको टेक्स्ट बुक वाले एग्जांपल्स में समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज आपने सबसे पहले 5 किलोमीटर गए। कितना किलोमीटर गए? 5 किलोमीटर। ठीक है। अगेन आपने हाफ एन आवर में कितना किलोमीटर गए? 10 किलोमीटर गए। फिर अगेन कितने किलोमीटर गए? 15 किलोमीटर गए। मतलब आपको एक्सप्लेन अगर इतना तो पता है, इसमें कितना गैप है? 5। इसमें कितना गैप है? 5। सब में कितना गैप आ रहा है? 5। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल में बताऊं, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में एक ये तो हो गया यूनिफॉर्म का। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। ये अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, अगेन हाफ एन आवर में मैं 15 की स्पीड पकड़ लूँ, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लूँ, और अगेन मैं 520 हाफ एन आवर में मैं 20 की स्पीड पकड़ लूँ, तो ये किसका गैप? इसका गैप हो गया फ्रेंड्स 10 की गैप हो गई, इसकी गैप हो गई फ्रेंड्स 5 की गैप। ये क्या इक्वल है? नो, ये क्या है? इक्वल नहीं है। मतलब ये क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म हुआ। यहाँ पे आपने थोड़ा तो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं। अगर मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बोला है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला था फ्रेंड्स? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब कि 5 10 और 15 5 10 15 मतलब तो इक्वल, इसका भी गैप 5, इसका भी गैप 5, सबका 5 5 मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो भी इक्वल इंटरवल टाइम में। इसका भी हाफ एन आवर लिया फ्रेंड्स, इसका भी हाफ एन आवर लिया, इसका भी हाफ एन आवर लिया। मतलब कि इक्वल टाइम भी है और इक्वल ये भी है, डिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर हम यूनिफॉर्म का पढ़े तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स? अगर कोई इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है, वो भी इक्वल इंटरवल टाइम, तब वो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और वही अगर हम बात करें इन लोगों की, तो ये लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये लोग कभी ज़्यादा, इसका कभी हाई है तो इसका कभी वेरी हाई है, इसका कभी वेरी हाई है, और इसका कभी लो है। तो इससे हमें क्या पता चला फ्रेंड्स? अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, कभी भी इक्वल नहीं हो रहा उसका डिस्टेंस, और इक्वल टाइम हो रहा है, टाइम इक्वल है बट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो अनइक्वल है, तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। मेरे आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। नेक्स्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे चैप्टर में किसकी एंट्री होती है? एक्सेलरेशन। ये भी मेन टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर हम इसे अच्छी तरह से ये समझे तो बहुत इजी है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मेन क्या है? एक्सेलरेशन का मेन डेफिनेशन क्या है? अगर मैं इस वाले एग्जांपल में अगर बताऊं कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, तो इसमें एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, फिर थोड़ी देर में इसका बॉल यहाँ पे आया और थोड़ी देर में बॉल यहाँ पे आया। तो इसमें क्या, इसकी जो स्टार्टिंग की स्पीड थी ना वो फ्रेंड्स वो 5 किलोमीटर थी। अगर सपोज मैं 5 मीटर बोलूँ, 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है। और फ्रेंड्स इसकी जो स्पीड थी ना वो 10 में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो उसकी स्पीड थी वो तो पार ही कर दी, 15 के आसपास चली गई। तो इससे हमें क्या पता चला फ्रेंड्स? जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी, ये क्या है? इसकी इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। जो इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी वो क्या हो गई फ्रेंड्स? वो चेंज हो गई, 10 में।
जब वो मिडल में आया, जब वो यहाँ पे आया तो वो 10 किलोमीटर के स्पीड से आ गया, 10 मीटर के स्पीड से आ गया। और यहाँ पे तो पूछो ही मत, यहाँ पे तो वो हमने यहाँ पे क्या देखा था फ्रेंड्स, हमने देखा था जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका ही मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका ही मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो जो यहाँ से यहाँ तक आए हम, ठीक है, यहाँ पे था लेस, यहाँ पे था हाई, यहाँ पे था एंड, मतलब इसका जो चेंजेस हो रही है स्पीड में, कम ज्यादा एंड, इसी चेंजेस को क्या बोलते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो चेंजेस हो रही है उसी को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी के अंदर उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम और भी जाए तो अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसमें क्या रहता है, दो रहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा अगर स्लाइड है और यहाँ पे जो उसकी स्टार्टिंग की होगी ना, इसे क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स, इसे क्या बोलते हैं हम, इनिशियल। इसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। और ये क्या हुआ हमारा फाइनल, ये क्या हुआ हमारा फाइनल। इसे काय से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, इसे हम करेंगे वी से रिप्रेजेंट। और वही अगर एक्सेलरेशन फाइंड करने की बात आए तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है हमारा स्टार्टिंग और ये हमारा एंडिंग। और यही अगर एंडिंग से फाइनल को अगर एंडिंग और स्टार्टिंग से अगर माइनस करें तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अगर अब हम देखें आगे वाले पॉइंट्स में कुछ हमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल, द ऑब्जेक्ट is uniform, the object is said to be uniform acceleration। हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो यूनिफॉर्म मोशन या स्पीड होती है ना, वो टाइम के साथ इक्वली, टाइम के साथ इक्वली चेंज होती है। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 इक्वली चेंज हो रही है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वली चेंज होने वाले को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। अगर वहीं पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अगर वहीं पे अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अगर हम नेक्स्ट वाले पे बोले तो इफ द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिमिलर है दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वली चेंज नहीं होता, टाइम के साथ इक्वली चेंज नहीं होता। कभी 5 तो कभी कभी 12 तो कभी 10, ऐसे चेंज होता है, ये इक्वली चेंज नहीं होता टाइम के साथ। इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं पे जैसे कि मैंने बोला, अगर एक्सेलरेशन की बात हुई तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर स्पीड की बात हुई तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इसकी बात हुई, मोशन की बात हुई तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे हमें करना है। तो लेट्स, यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तैयार हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी होता है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। और फाइनल हमारा v से रिप्रेजेंट होता है और इनिशियल हमारा u से रिप्रेजेंट होता है। और एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट होता है तो t टाइम t से रिप्रेजेंट होता है। तो यह हमारा बन गया फॉर्मूला। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो इसे मार्क कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स
आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमें कुछ बताया और if the velocity if the velocity of an object change during a certain time period, it is said to be uh, accelerated मोशन। इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ देखें तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो अचानक से चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है, अचानक से चेंज होता है टाइम के साथ, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं एक बात बोलूं कि यहाँ पे हम रेशियो बनाए फाइव की, फिर हम गए हाफ एन आवर में 10 के पास, फिर हम गए 15 के पास, फिर हम गए 20 के पास, जैसे कि यहाँ तक तो पूरा यूनिफॉर्म चल रहा था। अचानक से इसकी स्पीड हो गई 10, अचानक से इसकी स्पीड हो गई कम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सेलरेटेड मोशन। समझिएगा फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको दो टाइप्स के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितना सिंपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आगे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। So friends, please like and share and subscribe our channel and share it all in our world. Thank you friends.